आप ऑल इंडिया से फ्रेशर्स फॉर्म भर सकते हो। तो अभी हम लोग हैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार के डिविजनल वेबसाइट CCRUM यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन। ठीक है, तो इसके अंदर पोजीशन लिखी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। काफी शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। डिटेल नोटिफिकेशन 1 जुलाई से इसका स्टार्ट होगा। और अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन में जो पोजीशन है उसकी क्वालिफिकेशन भी मैं आपको, सिलेबस भी मैं आपको बता के चलूंगा कि लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सब कुछ मेंशन किया गया है। तो वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखिए ना, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, जहां पर कौन कौन सी पोजीशन लिखी है आप देख लो। जहां पर आप रिसर्च ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, ये सारे पोजीशन ग्रुप एक ही है। अब हम बात करते हैं ग्रुप बी की पोजीशन की। ग्रुप बी में आपकी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, स्टाफ नर्स, अकाउंट ऑफिसर, रिसर्च असिस्टेंट इन केमिस्ट्री, रिसर्च असिस्टेंट इन बॉटनी, इन्वेस्टिगेटर इन स्टैटिस्टिक्स, मेडिकल लेबोरेटरी, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट है, प्रूफ रीडर। उसके बाद ग्रुप सी की यहाँ पर पोजीशन रखी गई है जिसमें आपकी हिंदी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, सोशल वर्कर की पहली बार पोस्ट आई है, रेडियोग्राफर, कंपाउंडर, स्टेनोग्राफी और अपर डिवीजन क्लर्क की 31 पोजीशन इस बार काफी पोस्ट है। लोअर डिवीजन की 26 पोस्ट है। स्टाफ कार ड्राइवर की 4 पोस्ट है और मल्टी टास्किंग स्टाइलिंग MTS की 43 पोजीशन रखी गई है। टोटल 175 के आसपास, 175 प्लस यहाँ पर पोजीशन निकल चुकी है। अभी अगर हम देखिए इसके फॉर्म जो स्टार्ट होंगे, आप ध्यान दो, इसका फॉर्म जो है 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 31 जुलाई तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, इसका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑल इंडिया इसका सेंटर्स होंगे, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा सभी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के लिए। ग्रुप ए पोस्ट में एग्जाम को पास करने के बाद आपका एक इंटरव्यू भी होगा जो 30 मार्क्स का होगा। बाकी ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट में कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, वहां पर सिर्फ 100 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर हम ग्रुप सी जिसमें मैक्सिमम बच्चा एलिजिबल है उसकी क्वालिफिकेशन और एग्जाम सिलेबस भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधे ग्रुप सी पोजीशन में चेक करते हैं क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या दी हुई है ग्रुप सी पोजीशन के लिए। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये ग्रुप सी यहाँ पर लिखा हुआ है। रेडियोग्राफर की पोस्ट है, एक बार देखें जरा हम ग्रुप सी में। हाँ है रेडियोग्राफर की। तो रेडियोग्राफर की 18 से 25 साल एज लिखी है। 10+2 आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा और रेडियोग्राफर में 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा। यू कैन अप्लाई। ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वालिफिकेशन रहेगी जो ये नोटिफिकेशन आएगा। फार्मासिस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 25 साल एज फॉर जनरल कैंडिडेट, 10+2 साइंस +2 डिप्लोमा इन फार्मेसी और आपका स्टेट या सेंटर पे काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फ्रेशर्स फॉर्म भर सकते हो। कंपाउंडर 28 मैक्सिमम एज, आपने 10th पास करा है, यू कैन अप्लाई। साथ में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेनिंग एज एन कंपाउंडर यूनानी सिस्टम में और 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा हुआ है। उसके बाद जो मेन पोजीशन है जिसमें सभी फॉर्म भरेंगे वो है स्टेनो ग्रेड 3 ग्रुप सी की लेवल 4 की पोस्ट है। मैक्सिमम एज 27, ताकि SC ST OBC को एक्सेस मिलेगा एज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर स्टेनो में उन्होंने 10 पास लिखा है, बस हो गया, मैट्रिक होना चाहिए। साथ में स्टेनो आपको 80 वर्ड पर मिनट, टाइप राइटिंग 40 वर्ड पर मिनट, बस हो गया। वो एक्सपीरियंस नहीं मांगी है आपसे यहाँ पर और डिग्री भी नहीं मांगी है। उसके बाद लोअर डिविजन क्लर्क की ग्रुप सी की पोस्ट है, 18 से 27 साल एज मांगी है। 10+2 आपके पास होना चाहिए, 12 पास आप है साइंस या आर्ट्स किसी में भी इवन अप्लाई और टाइपिंग टेस्ट होगा बस। तो आपको लैंग्वेज की नीड भी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद उर्दू टाइपिस्ट की पोस्ट यहाँ पर है। इस बार उर्दू टाइपिस्ट की पोस्ट नहीं है, ये तो इसको कवर नहीं कर रहे ग्रुप सी में। ठीक है, ओके। उस पर स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट है जिसमें आपसे 10 पास होने चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन मोटर व्हीकल। उसके बाद MTS की पोस्ट है। MTS में 18 से 25 साल एज यहाँ पे लिखी हुई है, 10+। अगर आप 10 पास है यू कैन अप्लाई, कोई एक्सपीरियंस की डेट आपको यहाँ पर नहीं है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर सोशल वर्क ग्रुप सी में सोशल वर्क में डिग्री इन सोशल वर्क मांगी है, BSW मांगी है, तो मुझे लगता है BSW या मांगी है। उसके बाद हिंदी असिस्टेंट में आपके पास 10+2 ही होना चाहिए। ठीक है, और हिंदी की टाइपिंग मांगेंगे। ये जो पोस्ट है इससे क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, आप पर डिवीजन क्लियर की, तो यहाँ पर आपसे मांगेंगे ग्रेजुएशन। ठीक है, ये ग्रेजुएशन की पोस्ट है तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगेंगे। और LDC में आपका 10+2 और MTS में आपसे 10 पास फ्रेशर्स। तो ग्रुप सी में सभी फ्रेशर्स एलिजिबल है। बाकी जो पोस्ट है रिसर्च ऑफिसर यूनानी और बॉटनी केमिस्ट्री, इससे आपका मास्टर्स केमिस्ट्री वगैरह में होना चाहिए, तब इसमें आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। तो उससे कवर करने की नीड अभी है नहीं।
अभी एक बार मैं आपको ग्रुप सी का सिलेबस बताया था, आप देखो, आपको दिखा देता हूँ। जो ग्रुप बी की आपकी पोजीशन है उसमें सिंपल जो लिखा रहता है, ऑफिसर इन इन्वेस्टिगेटर, देखो इन्वेस्टिगेटर स्टैट, तो आपका मास्टर्स होना चाहिए स्टैट में मैथमेटिक्स में 3 एक्सपीरियंस दिखा है यहाँ पर, ठीक है। पीएचडी तो एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। रिसर्च असिस्टेंट इन बॉटनी, मास्टर डिग्री करिए बॉटनी में, तो अप्लाई कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है आपको यहाँ पर। और रिसर्च असिस्टेंट इन केमिस्ट्री, मास्टर्स इन केमिस्ट्री को अप्लाई, और कोई नीड नहीं है आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस की। एमएलटी की पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन लेबोरेटरी में विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए आपको। उसके बाद स्टाफ नर्स की पोस्ट है, बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग एंड अप्लाई, ठीक है, हो गया। कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पर नहीं मांगी हुई है आपसे। तो जो बाकी पोजीशन है सब मास्टर्स मांगा हुआ है, कंसर्न में एक्सपीरियंस दी, बट ग्रुप सी की पोस्ट मैंने आपको बताई, उसमें आप सभी फ्रेशर्स फॉर्म कर सकते हो। बाकी वो SC/ST को 5 साल का लेक्चर मिलेगा एज में, ओबीसी को 3 साल का लेक्चर मिलेगा एज में, ठीक है, ओके। अभी एक बार से एग्जाम के सिलेबस की बात की जाए, ग्रुप सी का जो सिलेबस है, हम एग्जाम का सिलेबस देख लेते हैं। बाकी जो ग्रुप ए है वहाँ पर एग्जाम भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। हम चलते हैं सीधे ग्रुप सी के ऊपर, ठीक है, ये रहा अपन ग्रुप सी का। अब जो आपका फार्मासिस्ट का है, उसमें आपका जो भी डिप्लोमा ऑफ द फार्मेसी पढ़े 70 मार्क्स की वो आएगी। जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग 20 नंबर की, कंप्यूटर 10 नंबर का, 100 मार्क्स सिर्फ हो गया, ठीक है। कंपाउंडर के फॉर्म भर रहे हो आप, तो कंपाउंडर जो सर्टिफिकेट ट्रेनिंग है उसमें आपको जो भी आपने पढ़ाई लाने में 70 मार्क्स का वो आएगा। 10 मार्क्स 20 मार्क्स का मैथ्स, रीजनिंग एंड लाइब्रेरी ऑटोमेशन, और 10 मार्क्स का जीके। उसके बाद है आपकी स्टेनो की जो पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है जूनियर स्टेनो, इसे 10 मांगा हुआ है, यहाँ पर 10 पास मांगा है। यहाँ पर लिखा है आपका ग्रुप सी में लिखा है यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, तो यहाँ पर आई थिंक ग्रेजुएट या फिर 12 पास मांगी है। बट सिलेबस जो है स्टेनो का, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 70 मार्क्स की, अवेयरनेस 20 मार्क्स का, कंप्यूटर 10 मार्क्स का, 100 मार्क्स का हो गया। एलडीसी और यूडीसी, ठीक है, दोनों के सेम ही सिलेबस होगा। जनरल इंग्लिश, इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग के 70 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन। उसके बाद एमटीएस, जो बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, एमटीएस का जो एसएससी का सिलेबस है 70 मार्क्स का वही होगा, ठीक है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो पूछती है वही आपको 70 मार्क्स का सिलेबस होगा। बाकी जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये हो गया आपका, ठीक है, 20 का, और 10 का आपको कंप्यूटर के 100 मार्क्स का, ये सिलेबस हो गया। तो जो एस पर लिखा है उन्होंने, एज पर एसएससी मल्टी टास्किंग ग्रेड एग्जामिनेशन सिलेबस, तो वही आप देख लो, वही आपसे पूछा जाएगा। तो इसका जो फॉर्म है वो आप 1 जुलाई से इसका फॉर्म जो है वो आप भर पाओगे।